भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ या आर्य बंधुओं तक मैं अपना संदेश पहुँचा रहा हूँ। मैं कल आप लोगों को ये बताया था ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी को जब तक हम नहीं जानेंगे, किसी भी पुस्तक को ईश्वरीय ज्ञान कहना, ईश्वरीय ज्ञान मानना, ईश वाणी कहना, ईश वाणी बतलाना, वह बिल्कुल बेतुकी बातें होगी। आइए, मैं जानता हूँ आप लोगों ने कल मेरे दिए हुए लेख को या लिखे गए लेख को पढ़े थे। कल इसका हेडिंग यही था, ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भाषा में भी बोलकर आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि जिससे दुनिया वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दुनिया वाले ज्ञान से वंचित हैं। दुनिया वालों मानव कहला करके भी मानवता क्या है, मानव किसे कहते हैं, उसे जानने का भी प्रयास नहीं किया। वो आ रहा हूँ मैं बाद में, जो आज लिखा कि ये मानव कहलाने के भी हकदार नहीं है, मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। तो पहले आज मैं ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है और परमात्मा को ज्ञान देना ही क्यों पड़ता है। परमात्मा को ज्ञान इसीलिए देना पड़ता कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको ज्ञान दिए बिना, ज्ञान के बिना मानव अपना जीवन को सफल से सफलतम की ओर नहीं ले जा सकता। मानव जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ज्ञान, दूसरा होता है नैमित्तिक ज्ञान। जैसा पशु पक्षियों को ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग भी अपने बचपन में पढ़े होंगे, एक कौवा का कहानी आता था कि कौवा को प्यास लगी, कौवा को पानी चाहिए और कहीं देखा कि मटके में पानी रखा है, लेकिन वो इतना नीचे है कि वो अपना चोंच वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। उस कौवे ने क्या किया, उसी मटके के अंदर में ईंटा पत्थर डाला और पानी ऊपर आ गया। यानी पानी में, मटके में जब ईंटा पत्थर डाला गया तो स्वाभाविक है कि वह ईंटा पत्थर पानी को जितना पीना था पी करके भी पानी ऊपर आ गया। तो पानी ऊपर आ गया तो चोंच लगाकर कौवे ने पानी पी। ये बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता था पहले, इस समय का क्या है मुझे नहीं मालूम। और ऐसा ही कुरान वालों की भी मान्यता है। अल्लाह ताला ने भी जो काबिल और हाबिल के किस्सा आप लोगों को मैं अभी सुनाया था पिछले वीडियो में, उसने छोटे ने जब बड़े भाई को मार दिया और वो कंधे पे लेके घूमता रहा, अल्लाह ने कौवा भेज दिया दो, और दो कौवे आपस में लड़ पड़े और एक कौवे ने मिट्टी खोद करके दूसरे कौवे को दफनाया। अब मानव को ज्ञानवान कहा जाता है, ज्ञानवान बताया जाता है। मानव को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मानव को जो साधन दिया गया है वो मानव के लिए है, उसको नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। तो साधारण ज्ञान उस कौवे को भी है। अब नैमित्तिक ज्ञान मानव मात्र को कराया जाता है, पर अल्लाह ने मानव को ज्ञान कराया किससे? कौवे से। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कुरानी किस्सा की पैमाइश क्या है, यानी कपोल कल्पित बात किस तरीके से है। मैं छोटा छोटा उदाहरण, ऐसे उदाहरण अनेक है, कुरान भरा पड़ा है, मैं एक जन्म में भी बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। तो कौवे से इंसान को ज्ञान मिलना यह संभव है, पर अल्लाह के पास है, इस्लाम के पास है, इस्लाम वालों के पास है, कुरान वालों के पास है।
तो यहाँ वैदिक सिद्धांत के आधार पर ज्ञान दो प्रकार के बताए गए हैं, एक साधारण ज्ञान और एक नैमित्तिक ज्ञान। साधारण ज्ञान वो है जो स्वतः अपने आप ही आता है, जैसा इसी दुनियादारी में ही देखेंगे आप। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद जब उसको नाड़ी वाड़ी काट कूट करके साफ सुथरा कर लेंगे और उस बच्चे के जीभ में शहद डालेंगे, वो बच्चा चमचमाते हुए शहद को चाटेगा। मैंने ये 92 में मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी जो गढ़वा जिला का है, जिसको कुरान का नकल बना के दिया था, उसको बोला था। तो उसने बोला कि वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है, तो वेद मानव एक ऐसा प्राणी है, उसको जानकारी कराई जाती है, तो वो मानव को कौन जानकारी कराया। तो मैंने कहा कि मौलाना साहब इस बात को थोड़ा सा विचार करके देखिए, जो बच्चा पैदा हुआ उसके जीभ में आपने शहद को डाला, बच्चा पैदा होते हुए देखा आपने? बोला हाँ। बोले, मैंने बोला कि जब उसको साफ सुथरा करने के बाद उसके जीभ में शहद डाला गया, बच्चा थूकता है कि उसको चाटता है? बोले चाटता है। मैंने कहा वो चाटने वाला ज्ञान किसने दिया है? उस बच्चे को कैसा पता कि इसको चाटना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए? उसको किसने सिखाया? ये है ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। और ये साधारण ज्ञान इसको कहा गया है। ये साधारण ज्ञान उस नवजात शिशु को भी होता है। और ये नहीं कि केवल हिंदू घराने के बच्चे को होता है, मुस्लिमी घराने के बच्चे को होता है। अल्लाह ने तो हिंदू मुसलमान में बांट रखा है। यानी मैं आज लिख करके भी दिया आप लोगों को ना, ये झगड़ा धरती पर मानव को मानव से कराया अल्लाह ने, कुरान ने। अब यहाँ देखिए, परमात्मा ने जब वो बच्चा धरती पर आया, चाहे वो हिंदू घर में हो, मुसलमान घर में हो, किसी भी परिवार में आया हो, वो बच्चा चमचमाते हुए उस शहद को चाटेगा। ये साधारण, यही साधारण ज्ञान सबको है। पशु पक्षियों को भी है। एक गाय के बछड़े को देखिए, गाय का बछड़ा अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, वो बछड़ा भागता हुआ अपने माँ के पास जाकर के दूध पान करेगा। और गाय के बछड़े में एक खूबी के 1000 गाय आप एक तरफ रख दीजिए एक जगह, और एक गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए, वो बछड़ा अपने माँ के पास ही जाएगा। अब इससे मानव समाज को यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जब पशु को ये ज्ञान है कि ये मेरी माँ है, ये सच है, इसी तरीके से मानव मात्र को यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है। लेकिन अफसोस तो यह है कि मानव कहलाकर ही आज ईश्वरीय ज्ञान को जानने का प्रयास नहीं किया। खैर लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसे अनेक प्रमाण है और अनेक निरुत्तर किया हूँ। आज से नहीं, मैं निरंतर इन सब लोगों को निरुत्तर करता आया हूँ। आज तक मेरे सामने खाता कोई खोल नहीं पाया, और ना मैं किसी को खाता खोलने दिया वेद के सामने में। वेद के सामने मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जाना ही नहीं। दुनिया वाले अगर सच्चाई को जान गए होते तो आज मानव समाज में यह झगड़ा ना हुआ होता। मानव आपस में लड़ाई न करते, क्योंकि मानव का काम लड़ने का नहीं है। मानव अगर लड़ने लगे तो फिर पशु पक्षी क्या करें, कुत्ता क्या करेगा? मैं तो बोला ये कुत्तों जैसी आदत मानवों में कहां से आ गया, ये बताना मुश्किल है। आज कुत्तों जैसी आदतें देखिए ना, भारत और चीन क्या हो रहा है, क्या कर रही है। चीन ने किस तरीके से ज्यादती की, और क्योंकि वो तो ईश्वर पेश्वर मानता नहीं, उसके पास ना कोई धर्म है ना कोई ईश्वर है। खैर, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है, वो कसौटी क्या है, जरा इस पर चिंतन करें, विचार करें कि दुनिया वालों को, मानव मात्र को, दुनिया वालों को परमपिता परमात्मा ने जो दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, एक साधारण ज्ञान, एक नैमित्तिक ज्ञान। तो नैमित्तिक ज्ञान कराया जाता है। नैमित्तिक ज्ञान उसे बोला गया कि एक बच्चा जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, माता ने, पिता ने उस बच्चे को बोला कि ठीक है ट्रेन पकड़ करके जाना, बस पे चढ़ करके जाना। वो बच्चा कभी ट्रेन में चढ़ा नहीं था। उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि फला जगह
टिकट का काउंटर है, वहां से टिकट दे करके ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। कहाँ जाओगे वहां तक का टिकट दे दो। ये नैमित्तिक ज्ञान। कोई भी नैमित्तिक ज्ञान हो जो सिखाना पड़ता है उसको नैमित्तिक ज्ञान कहा जाता है। और यहाँ अल्लाह ने इंसान को सिखाया कौवे से। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े ज्ञानी हैं अल्लाह और कितने बड़े ज्ञानी हैं ये अल्लाह वाले। तो ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है, दुनिया वालों को इस बात को तो दुनिया वालों ने जाना ही नहीं कि ईश्वरीय ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं होता। ईश्वरीय ज्ञान को जानना यह मानव मात्र का कर्तव्य है। ईश्वरीय ज्ञान जो है वो सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सभी गुणों से युक्त है। किसी प्रकार का दोष ईश्वरीय ज्ञान में पाया जाना संभव नहीं, लगना संभव नहीं। अगर ईश्वरीय ज्ञान में दोष लगे तो वो ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। प्रथम बात यह है कि ईश्वरीय ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, किसी मुल्क वालों की भाषा में ईश्वरीय ज्ञान नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुरान इससे सहमत नहीं है। कुरान में अल्लाह जो कुरान कह रहा है, अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान किसी मुल्क वालों की भाषा में है। कैसा है? तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान अरबिय्यन ज़ी इवाजिल लअल्लकुम यत्तकून। ये सूरा नंबर 39 आयत नंबर 28। हमने तो साफ और सलीस एक अरबी जुबान में कुरान नाजिल किया। अगले बताया इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सूरा नंबर 43 आयत नंबर 3 में कि हमने इस किताब को अरबी जुबान में कुरान बताया ताकि तुम समझो। कौन समझो? जिनकी जुबान अरबी होगी वही समझेंगे, उससे पहले कौन समझेगा। यहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया है सूरा नंबर 12 आयत नंबर 3 में इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस किताब को अरबी जुबान में इसीलिए नाजिल किया कि तुम समझ सको। तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम समझ सको और अरब वालों को समझा सको। वकज़ालिका औहयना इलैका कुरानन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा व तुनज़िरा यौमल जमअ ला रैब फीह फरीक़ुम मिनल जन्नति फरीक़ुम फिस सईर। सूरा नंबर 42 आयत नंबर 7 में अल्लाह ने कहा और हमने तुम्हारे पास अरबी जुबान में यूं भेजा ताकि तुम मक्का वालों को, अब सुनिए यहाँ मक्का वालों को मीन किया जा रहा है, मक्का वालों को बताया जा रहा है। जब मक्का वालों के लिए है ये, मक्का वालों के लिए है ये कुरान अरबी जुबान में, तो दुनिया वाले इसके पीछे माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो कुरान में साफ कहा मक्का वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं उन्हें डराओ। भाई डराओ काहे को? डरने का क्या काम है? अल्लाह डरा क्यों रहे हैं? अब डराओ किस बात के लिए? कयामत के दिन के लिए। कयामत का दिन आने वाले हैं। कयामत के दिन के लिए डराओ कि जिसमें कुछ भी शक नहीं कि वो दिन आने वाला है और उसके बाद तुम्हें जन्नत में और जहन्नुम में जाना होगा। आगे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वक़ाल रसूल रब्बी इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। सूरा नंबर 25 आयत नंबर 30 में अल्लाह ने बतलाया और रसूल परवरदिगार हमने भेजे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने तो इस कुरान को बेकार बना दिया। ये हजरत मामा साहब खुद कह रहे हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अल्लाह से? कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे कौम के लोगों ने तो तेरी इस आयत को बेकार बना दिया। अब दुनिया वालों इसको ध्यान से सुनना। इन्ना हाज़ल कुराना,
यक़ुस्सु अला बनी इस्राईल अक्सर लदी हुम फीही यख्तलिफून। अब यह बनी इस्राइल का किस्सा इसमें आ गया है। तो ऐसे ही किस्सा कुरान भरा है। तो मैंने निवेदन किया कि ईश्वरीय ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं होनी चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान में अगर किसी मुल्क वालों की भाषा में ईश्वर अपना ज्ञान दे, जैसा उदाहरण के रूप में कि वेद अगर हिंदी में हो, ईश्वरीय ज्ञान अगर हिंदी में हो, तो नेपाल वाले परमात्मा की तरफ उंगली उठाएंगे और कहेंगे क्या परमात्मा, हम नेपाल वालों की क्या गलती है कि हमारे नेपाली भाषा में आपने अपना ज्ञान नहीं दिया। तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। यही कारण बना कि परमात्मा किसी मुल्क वालों की भाषा में अपना ज्ञान नहीं देते। मानव धरती पर आते ही जिस आवाज में रोता, हंसता, चिल्लाता, पुकारता है, उसी आवाज में ही परमपिता परमात्मा ने अपना ज्ञान मानव मात्र को दे। इससे यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मानव मात्र के किसी भी मुल्क में बच्चा पैदा हुआ हो, किसी भी मुल्क में बच्चे का जन्म हुआ हो, भारत में हो, चीन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जहां हर बच्चे रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक ही है। कोई अलग अलग आवाज से रोएगा नहीं। अलग अलग आवाज किसी बच्चे के निकलने वाली नहीं है। इससे मतलब ये हुआ कि उन बच्चों को भेजने वाला कौन है? अल्लाह। अगर भेजते तो इसी अरबी जुबान में रुलवा देते उसको। इसका मतलब ये हुआ ये काम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह जानता भी नहीं है कि दुनिया बनती कैसे है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और सभी इस्लाम जगत के आलिमों को मैं दावत दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि ये सारा कसौटी जो मैं दे रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब दे करके दिखाओ। अब ये देख रहे हैं कि मुफ्ती यासीर, ये जितने भी हैं सब लफाजी कर रहे हैं। सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं है। और सामने जिस दिन आ गए, याद रखना, सामने जिस दिन आ गए सब धुल जाएंगे, सब इनका धरा के धरा रह जाएगा। क्योंकि सत्य में विजयते नैतम सत्य न पलता भी तो देव जाना। सत्य एक होता है, सत्य की जय और असत का नाश। सत्य को कभी कोई हरा नहीं सकता। सत्य का हारना कभी भी संभव नहीं है। पर हाँ, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए समय जरूर लग जाता है। तो मैंने प्रमाण दिया, मैंने निवेदन किया कि धरती पर जब मानव आया, उन मानव के रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज सबकी एक है। किसी मुल्क वालों की भाषा में कोई बच्चा नहीं रोता। और अल्लाह ने अपना ज्ञान जब अरबी भाषा में दिया, अरबी जुबान में दिया, तो अल्लाह को भी चाहिए था कि हर बच्चा किसी भी मुल्क में आता उसको अरबी जुबान में रुलवा कर दिखाते। अल्लाह अकबर चिल्वा देते उससे। मोहम्मद भी नहीं किया, अरे आओ दुनिया वालों। मोहम्मद भी जब जन्म लिया तो उसने भी अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारा, ना मोहम्मद पुकारा, ना कुरान चिल्लाया। कुरान तो उस समय बना भी नहीं था, इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान होना संभव ही नहीं है कुरान का। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो तर्क दे रहा हूं, ये जो कसौटी मैं दे रहा हूं, ईश्वरीय ज्ञान होने की कसौटी क्या है, इन कसौटी को कोई काट करके दिखाए। जब मोहम्मद आया तब बच्चा आया, जवान नहीं आया। हाँ, आलम को अल्लाह ने जवान, क्योंकि वो बनने का, दुनिया बनाने का सिलसिला यही है कि जवान स्त्री और पुरुष जोड़ों के साथ आए। ये वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको रोने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब बच्चा बोलने लगता है तो उसको भाषा सिखाई जाती है। भाषा, पिताजी बोलो, दादाजी बोलो, माताजी बोलो, उसको अक्षर ज्ञान नहीं कराया जाता है, उसको भाषा सिखाई जाती है। तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा आदि सृष्टि में आपस में जो भाषा बोले, उसी का ही नाम ज्ञान है, उसी का ही नाम वेद है, उसी का ही नाम सत्ता है, उसी का ही नाम लाभ है। क्योंकि वेद के इतने ही अर्थ होते हैं, विद ज्ञाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि ईश्वरीय ज्ञान अगर किसी मुल्क वालों की भाषा में हो तो ये सारा दोष लगेगा परमात्मा पर, और परमात्मा पर दोष लगे तो परमात्मा पर दोष लगने से परमात्मा का होना संभव नहीं है। परमात्मा पर दोष लगने से परमात्मा कहलाना संभव नहीं है, परमात्मा का होना संभव नहीं है। ईश्वर पर ऐसे हजारों दोष लगे हुए हैं।
यानी अल्लाह पर ऐसे हजारों दोष लगे हुए हैं, ईश्वर पर दोष लगना संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन सच्चाई को मानव समाज को जानना चाहिए। मानव समाज इस सच्चाई को जाने बिना वो मानव कहलाने का हकदार और अधिकारी नहीं बन सकता। तो ये जो तर्क की कसौटी जो मैं दे रहा हूं, ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी मैं बतला रहा हूं, ईश्वरीय ज्ञान का होना क्यों और कैसा संभव है, इसका जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना किसी भी पुस्तक को, किसी भी किताब को ईश्वरीय ज्ञान बता देना संभव नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर ये ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में होता, जैसा हिंदी में होता, तो नेपाल वाले दोष लगाते। यही कसौटी है, धरती पर जितने भी मत पंथ हैं उन सब की किताबें जो हैं वो ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। क्यों? वो किसी मुल्क वालों की भाषा में है। जैसा कि मैं अरबी में ये प्रमाण दिया कि अरबी जुबान में अरब वालों के लिए है और कुरान खुद कह रहा है इस बात को। अरबी में इसीलिए दिया कि वो समझे, उनकी मातृभाषा यही है। और धरती पर ये जितने भी मत पंथ कहलाने वाले हैं, मत पंथ कहे जाने वाले लोग हैं, उनकी जो धर्म ग्रंथ है वो सार्वदेशिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है। इसीलिए ये सब दोषपूर्ण है। ये दोष लगना ईश्वरीय ज्ञान में संभव नहीं है, मैं पहले ही बताया हूं। यही कारण कि सभी ग्रंथ किसी न किसी मुल्क वालों की भाषा में है, कारण ये सभी दोषपूर्ण है। दूसरी बात ये होगी कि ईश्वरीय ग्रंथ में किस्सा कहानी की गुंजाइश नहीं है। ईश्वरीय ग्रंथ में किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्यों? किस्सा कहानी से ईश्वरीय ज्ञान का मिलना संभव नहीं है। जैसा मैं बोला, कुरान किस्सा कहानी भरा पड़ा है। कुरान में किस्सा ही किस्सा है। मैं सुनाया हूं कई। और एक तो जो सूरा यूसुफ मैं सुना रहा हूं, उसमें एक ऐसा किस्सा है, उसको काटने के लिए इन लोगों के पास जगह नहीं है और ये मुंह छुपाने की भी जगह नहीं पाएंगे। सामने आने पर मैं दावा के साथ बता रहा हूं। वहां पर अल्लाह ने इब्ने कसीर में ये दर्शाया है कि जब हजरत यूसुफ जुलेखा के साथ कमरे में गए तो जुलेखा ने बुलाई अपने तरफ, तो यूसुफ हक्का बक्का रह गए और यूसुफ ने वहां छत के तरफ देखा नजर दौड़ा करके। वहां कुरान की किसी ने लिखा 3 आयत लिखी हुई थी, किसी ने लिखा 4 आयतें लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह को पहले से पता था कि यूसुफ गलत करने वाला है? तभी तो आयत लिखी गई, वरना वहां आयत लिखा कौन? अल्लाह ने अगर लिखवाया तो अल्लाह ने किसके द्वारा लिखवाया, कैसे लिखवाया, क्यों लिखवाया? ये सब सवालों के घेरे में आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि सामने आने पर दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे, मुफ्ती या सिर हो या वो सिर हो। भाई सिर तो सिर है, ये तो बिना सिर वाले हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूं ये सब किस्सा कहानी कुरान में भरा पड़ा है। यही कारण बना कि किसी भी ईश्वरीय ग्रंथ में किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी का वंशावली नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे बनी इसराइल के, ये बनी इसराइल एक कौम था, उसके वंशावली यहाँ पर बताया गया है, उसके वंशावली यहाँ पर कुरान में अल्लाह बता रहे हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसा अनेक भरे पड़ रहे हैं कि जहां जहां मैं बोलूंगा वो बोल करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। किसी का वंशावली नहीं होना चाहिए, ज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, और विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, मानवता विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए। और अनेक बातें कुरान में है जो मानवता विरुद्ध है। कैसा? जैसा मैं बतला रहा हूं आप लोगों को, वहां जुल्करनैन ने देखा सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबते हुए। ये मानवता विरुद्ध कैसे है देखिएगा। पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है सूरज। वो सूरज किसी एक कीचड़ वाला तालाब में डूबे तो तालाब था कहां, है कहां? पृथ्वी से बड़ा 13 लाख गुना 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज है। उस सूरज को जहां डुबोया जा रहा है वो सूरज है कहां? और पृथ्वी से बड़ी होनी चाहिए उसको, उस तालाब को। पृथ्वी से बड़ा कोई तालाब कहां, क्यों, कैसे हो पाएगा?
ये मानवता विरुद्ध है। ऐसी मानवता विरुद्ध कुरान बातें भरी पड़ी है। केवल इतना ही नहीं, वहां शक्कुल कमर, चांद का टुकड़ा होना, उंगली के इशारा से चांद का टुकड़ा होना, ये बताया जा रहा है। चांद का टुकड़ा होने वाला सूरह कमर का पहले ही आयत है, वह शक्कुल कमर, अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं। अब चांद का टुकड़ा होना क्यों और कैसा संभव होगा? चांद ईश्वर अधीन है, चांद दुनिया को लेकर के है, और ये चांद का टुकड़ा हुआ देखा कौन? अरब वाले। अरब से बाहर दुनिया वालों ने देखा नहीं। क्या इतनी बड़ी दुनिया है? हाँ, अल्लाह की दुनिया उतनी बड़ी है। जिन पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा उन पैगंबरों को लेकर के अल्लाह की दुनिया है। खैर, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा शायद। तो ये सृष्टि नियम विरुद्ध बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए ईश्वरीय ज्ञान में। मानवता विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं तर्क के कसौटी पर सभी ईश्वरीय ग्रंथ को आप टटोले। मानव कहलाने के लिए, मानव के लिए यह परम कर्तव्य है। मानव मात्र के लिए यह परम कर्तव्य है, इन तर्क के कसौटी पे रखे इस ईश्वरीय ग्रंथ को। और कुरान और बाइबल को देखें, ये जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, सभी मजहबी ग्रंथ मुल्क वालों की भाषा में है, कि कोई भी सार्वभौम भाषा में नहीं है, सार्वदेशिक भाषा में नहीं है, सार्वकालिक भी नहीं है। वो उस समय आया। तो इसकी किताब कब है? जब इस्लाम का जन्म हुआ। पैगंबर का जन्म पहले हुआ, किताब बाद में है। लेकिन आदि सृष्टि में वेद है। ज्ञान के बिना इंसान का कर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। इसलिए ऋग्वेद का उपदेश पहले आया है, यजुर्वेद का उपदेश बाद में आया है। यजुर्वेद कर्म कांड है और ऋग्वेद ज्ञान कांड है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये है ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी। ईश्वरीय ज्ञान में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और ये सब अकल के दुश्मन कह रहे हैं कि वेद में मोहम्मद का नाम है, और मैं बतला रहा हूं कि वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है। इससे पहले मैं कई बार जाकिर नाइक को जवाब दे चुका हूं, मौलाना जर्जिश को जवाब दे चुका हूं, और ना मालूम कितने मौलानाओं को मैं जवाब दे चुका हूं। ये सब ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी मैं आज आप लोगों को दिया। अगला वीडियो में मानवता क्या है, मानवता क्या होना चाहिए, मानव कौन है, मानव किनको कहा गया है, उनके लिए क्या कर्तव्य है, वो मैं अगला वीडियो में आप लोगों को दूंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आइकन बेल बजाना ना भूलना, जिससे कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, आपको मिलने में देर ना हो। मेरे इस लिंक को आप लोग जरूर शेयर करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी में थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखा। बड़ा लंबा विषय है, जितना भी बोलेंगे उतना कम हो जाए, उतना कम होगा, उतना थोड़ा होगा। इसीलिए बोला कम, ज्यादा समझना। धन्यवाद के साथ सभी मित्र मंडली को नमस्ते। भारत माता की जय।